नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और ये जो आपका आज का वीडियो है, ये सूत्र 17 से जो है इफेक्टिवली जुड़ा हुआ है, तो उसी के संदर्भ में ये जो है आपका आज का वीडियो है। तो दोस्तों, आप जानते हैं, आपने कई बार देखा सुना होगा कि भाई जो हमारा ये शरीर है, ये अलग अलग लेयर्स से जो है जुड़ा हुआ है, या फिर हमारे शरीर जो है अलग अलग परतों से जो है ढका हुआ है। यानी कि हमारा जो आत्मा है, जो हमारा निज स्वरूप है, वो अलग अलग जो हमारी परतें हैं, जिनको हम जनरली योग की भाषा में कोश भी बोल देते हैं, उनसे घिरा हुआ है। तो हमारा जो ये स्थूल शरीर जो हमें ये दृष्टिगोचर होता है, हमारा जो ये स्थूल शरीर जो हमें नजर आता है, असल में जो हमारा स्थूल शरीर है, इसका जो संचालन इसके अंदर बैठे हुए या इसका जो कारण है वो सूक्ष्म शरीर है, उससे होता है। तो हम जो खाते पीते हैं, चलते हैं, तो ये जो फिजिकल वे में हम करते हैं, इसकी जो शक्ति है, इसका जो केंद्र है या इसका जो कारण है, वो आपका सूक्ष्म शरीर होता है। तो हमारे इस स्थूल शरीर के अंदर जो उसको संचालन करने वाला है, जिसको हम जो है आत्मा भी के नाम से जनरली बोल देते हैं एक आम भाषा में, तो वो आपका सूक्ष्म शरीर होता है। वो सूक्ष्म शरीर भी आपका जो है वो कारण शरीर से जो है वो शक्ति लेता है, और कारण शरीर जो है उस सूक्ष्म शरीर और इस स्थूल शरीर के संचालन होने का, चलने का, फिरने का, या इसका जो है वजूद बने रहने का कारण, वो कारण शरीर होता है। और उस कारण शरीर का जो एक्शन रिएक्शन है, वो आपका चेतन तत्व जो हमारा निज स्वरूप है, वो उसकी सन्निधि मात्र से उसके जो है प्रतिबिंब से इफेक्टिवली। तो कहने का मतलब ये कि जो हमारा ये शरीर है, ये अलग अलग लेयरों से जो है, अलग अलग परतों से, अलग अलग कोशों से ढका हुआ है। और अंत में या सबसे अंदर जो है हमारा निज स्वरूप है, जिसको हम आत्मा या जिसको हम परमात्मा या जिसको चेतन तत्व बोलते हैं। तो आप देखेंगे सामने, जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी आत्मा, जिसको हम ओम से इंगित कर रहे हैं, जिसको हम चेतन तत्व से जो है इंगित कर रहे हैं, तो ये जो है आपका अलग अलग परतों से ढका हुआ है। तो एक आत्म ज्योति है, ये एक प्रकाश है जो बाहर की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से हम हमारा शरीर, हमारा जो है बाकी क्रियाकलाप इफेक्टिवली हो पा रहे हैं। तो ये जो आपके अलग अलग कोश हैं, ये कुछ इस तरीके से होते हैं कि आपकी आत्मा के ऊपर, आपके चित्त के ऊपर, या फिर आपके आत्म ज्योति प्रकाश के ऊपर जो पहली चिमनी होती है, जो पहली परत होती है, जो पहला कोश होता है, वो होता है आपका आनंदमय कोश। फिर इस आनंदमय कोश के ऊपर जो दूसरी चिमनी होती है, वो होती है आपके विज्ञानमय कोश। फिर उसके ऊपर मनोमय कोश और प्राणमय, और फिर आखिर में ये जो हमारा स्थूल शरीर जो हमें दिख रहा है, जिसके जरिए हम एक्शन रिएक्शन और कोई भी कार्य करते हैं, तो ये हमारा अन्नमय शरीर है, जो आपका जो है आपका शरीर जो हमें देखने सुनने में इफेक्टली आता है। तो ये जो आपका अलग अलग परतें हैं, इनसे हमें अंतर्मुख होते हुए अपने निज स्वरूप, अपनी आत्मा को, अपने चेतन को जो है साक्षात करना होता है। तो वे आपका उपनिषदों में, कठोपनिषद में इस जो है आत्म साक्षात्कार का कोशों के माध्यम से एक तरीका इफेक्टली बताया है। तो इसमें इफेक्टली हमें क्या करना होता है कि कोशों के द्वारा हमें अगर स्वरूप स्थिति, आत्मा साक्षात्कार करना होता है, तो हमें एक एक करके इन सभी परतों को, इन सभी कोशों से अंतर्मुख होते हुए जो है अपने आत्म स्वरूप को, अपने निज स्वरूप को जो है हमें साक्षात करना होता है। तो अगर हम बात करें किस तरीके से इफेक्टली करेंगे, तो जो ये आपका अलग अलग कोश हैं, अब इनको हम, इन पे हम विजय कैसे प्राप्त करें, इनसे हम कैसे अंतर्मुख इफेक्टिवली हों। तो दोस्तों, अगर हम बात करें किस तरीके से करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही बात की होगी, योग में आपको एक लंबे समय तक जो है बैठना होता है। तो कोई भी जो है सुखासन पे आप जो है स्थिर होके, शांत होके, एकाग्र होके जो है बैठें। और आ, बैठकर अन्नमय कोश से आत्माध्यास हटाकर प्राणमय कोश की तरफ जो है आ, चिंतन मंथन करें, या अन्नमय कोश से जो है अंतर्मुख होकर आप प्राणमय कोश में घुसें। और इस तरीके से प्राणमय कोश में जो है आप अंतर्मुख होके फिर मनोमय कोश, और फिर विज्ञानमय, और फिर अंत में आनंदमय कोश। तो इस तरीके से एक एक करके हमें इन कोशों के माध्यम से अंतर्मुख होना होता है, या आत्माध्यास हटाना होता है। और इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमें ये देखना है, या हमें ये जानना है
या फिर हम ये जानते हैं कि हमारा जो निज स्वरूप है, जो ये आत्मा है, जो ये चेतन है, जो ये आत्म प्रकाश है, ये जो है इन इन कोशों से पृथक है। तो हमें आत्मा को इन कोशों से पृथक देखना है या पृथक रियलाइज करना है। तो अगर हम बात करें इन कोशों की सिद्धि कैसे होगी, तो अन्नमय कोश की जो सिद्धि है या उस पर विजय प्राप्त आप जो है आसन और प्राणायाम से पा सकते हैं। तो अगर आपको अन्नमय कोश से अंतर्मुख होना है या फिर आपको अन्नमय कोश से विजय प्राप्त करनी है, तो आपको आसन और प्राणायाम का सहारा लेना पड़ेगा। तो अगर आप आसन और प्राणायाम करते हैं, तो आप जो है अपने अन्नमय कोश है इससे अंतर्मुख होते हुए प्राणायामय कोश में जो है आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें प्राणमय कोश की जो सिद्धि है या प्राणमय कोश पर जो विजय है, आप जो है प्रत्याहार और धारणा से, तो आप जानते हैं योग के जो 8 अंग हैं उसमें से आपके प्रत्याहार और धारणा ये भी दो इंपॉर्टेंट अंग है। तो प्रत्याहार और धारणा, और इसका मतलब मोटा मोटी ये कि प्रत्याहार से आप अंतर्मुख हो रहे हैं और धारणा से किसी विषय पर अपने चित्त को ठहरा रहे हैं। तो इस तरीके से प्रत्याहार और धारणा से जो है आपका प्राणमय कोश आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मनोमय कोश की जो विजय है, वो आप वितर्क भावना द्वारा, विज्ञानमय कोश की विचार भावना द्वारा, जो आप जानते हैं हमने संप्रज्ञा समाधि की 4 अवस्थाओं की बात करती है, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। तो आपका इस जो है परिस्थितियों पर उन समाधि के माध्यम से आप विजय पा सकते हैं। और आनंदगत जो आपका जो आपका ये आनंदमय कोश है, इसकी जो विजय है वो आपका आनंद अनुगत समाधि, और इससे भी जो ऊंची अवस्था है वो आपका अस्मिता अनुगत। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये कोशों द्वारा अंतर्मुख होना या समाधि की अवस्था में जाना, ये काफी हद तक जो आपकी संप्रज्ञात समाधि के 4 प्रकार है ये उन्हीं से जुड़ा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर और डीप अप हम जा रहे हैं, जहां पर आपको आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और फिर जो है अस्मिता, आपका ये वितर्क अनुगत, विचार अनुगत, आनंद अनुगत और अस्मिता अनुगत, इस तरीके से और डीप में इफेक्टिवली जाना है। तो इस तरीके से जब आप इन पांचों कोशों पर विजय प्राप्त करते हैं, तो तब जाके आप अपना निज स्वरूप इफेक्टिवली देख पाते हैं कि हाँ, मैं तो इन सबसे पृथक आत्म तत्व हूँ, मैं तो इन सबसे पृथक चेतन तत्व हूँ। तो आप इस तरीके से जब अंदर की तरफ जाएंगे, अंतर्मुख होंगे, तो आपको अपना निज स्वरूप या आपको अपना साक्षात्कार इफेक्टिवली होगा। अगर हम दोस्तों बात करें, ये जो आपका आनंदमय कोश है, ये आपका जो आत्मा है, प्रकाश है, ज्योति है, इसके ऊपर पहली चिमनी इफेक्टिवली है। और इस कोश की अगर हम बात करें, तो इस कोश की वजह से, इस आनंदमय कोश के विकार की वजह से, विकार रूपी आनंदमय कोश की वजह से, जो प्रिय मोद प्रमोद रहित आत्मा है, जो आत्मा आपका प्रिय मोद और प्रमोद से रहित है, वो आत्मा हमें प्रिय मोद और प्रमोदवान लगती है। तो जब हमें कोई प्रिय अप्रिय वाली बात होती है, तो वो इस ही कोश के माध्यम से होती है। तो आपकी जो आत्मा है उसमें कोई प्रिय अप्रिय वाली कोई घटना नहीं है, कोई ऐसा जहाँ पर सिम्टम लक्षण इफेक्टिव नहीं है, लेकिन क्योंकि उसमें आनंदमय कोश का परत है, उसका एक विकार है, तो उस वजह से हमें ये आत्मा भी प्रिय और अप्रिय लगता है। आत्मा जो है प्रिय, यानी कि कोई हमें अच्छा लगता है या बुरा लगता है, तो वो असल में आत्मा का गुण नहीं है, वो आनंदमय कोश का गुण है, जिसकी जिसकी वजह से प्रिय अप्रिय ना लगने वाली कोई जो सिम्टम है, जो आत्मा का गुण नहीं है, इस आनंदमय कोश की वजह से वो आत्मा हमें वैसा प्रतीत होता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें विज्ञानमय कोश की, तो विज्ञानमय कोश जो है आनंदमय कोश के ऊपर दूसरी जो है चिमनी है या फिर दूसरी परत है। और इसकी खासियत यह है कि जो आत्मा हमारा अकर्ता है, उस अकर्ता आत्मा को ये कर्ता समझता है, और अभिज्ञाता आत्मा को विज्ञाता, और निश्चय रहित आत्मा को निश्चय युक्त। तो ये जो हमारा आत्मा है, वो कोई एक्शन रिएक्शन नहीं करता है, वो निश्चल भाव में है। लेकिन इस विज्ञान में कोश की वजह से हमें अकर्ता आत्मा जो है कर्ता लगता है। यानी जब हम कोई काम करते हैं, कोई एक्शन रिएक्शन करते हैं, हमें कहते हैं हमारा आत्मा के जरिए हो रहा है, तो असल में आत्मा जो है आपका निश्चल होता है, अकर्ता होता है। तो हमारा इस विज्ञान में कोश की वजह से अकर्ता आत्मा जो है कर्ता लगता है। इसके बाद जो विज्ञान में कोश है, इसके ऊपर जो अगली चिमनी है, जो परत है, वो आपकी मनोमय कोश की है। और जो ये मनोमय कोश है, ये मन और ज्ञानेंद्र का विकार रूप यह कुछ आत्मा को
आत्मस्वरूप को आच्छादित करके संशय रहित आत्मा को संशय युक्त। तो ये जो हमारी आत्मा है, ये संशय रहित है। लेकिन इस मनोमय कोश की वजह से वो संशय रहित आत्मा हमें संशय युक्त लगती है, शोक रहित है ये आत्मा, उस आत्मा में शोक भी नहीं है। तो ये मनोमय कोश की वजह से शोक युक्त भी हमें वो आत्मा इफेक्टिव लगता है, और मोह आदि युक्त हमें ये आत्मा लगता है। तो बेसिकली इस मनोमय कोश की वजह से जो ये आत्मा है, संशय युक्त और शोक युक्त और मोह आदि से युक्त हमें लगता है, जबकि इस आत्मा में ऐसा कोई लक्षण इफेक्टिवली नहीं होता है। इसके बाद अगर हम बात करें मनोमय कोश के ऊपर, जो अगली चिमनी या जो परत है वो आपकी है प्राणमय कोश की। प्राणमय कोश की अगर हम बात करें, तो प्राण और इंद्रियों का विकार रूपी यह प्राणमय कोश आत्मा को आच्छादित करके वक्त रहित आत्मा को वक्ता, दांत रहित आत्मा को दाता बनाता है। तो बेसिकली आत्मा में कोई बोलने का गुण नहीं है, कोई एक्शन रिएक्शन का गुण नहीं है, लेकिन ये प्राणमय कोश की वजह से वो हमें वक्ता, दातृत्व, दाता लगता है। तो इस तरीके से ये अलग अलग जो आपके कोष हैं, उनकी वजह से आत्मा हमें वैसा लगता है जैसा कि वो इफेक्टिव नहीं है। और यहाँ पर आप ये समझे, अगर कोई रोशनी है, आप कोई बल्ब है, उसको जो है किसी कलरफुल जो है पॉलिथीन से या कागज से उसको अगर ढक लेंगे, तो जाहिर सी बात है उसका रिफ्लेक्शन, उसका कलर भी अकॉर्डिंग टू सेम, जैसा हमारी परत है वैसा हमें आत्मा लगती है, उसके निज स्वरूप से अलग। इसके बाद जो आखिर की जो परत है, जिसको हम अन्नमय कोश के नाम से जानते हैं, तो ये जो अन्नमय कोश है, ये हमारा स्थूल शरीर जो हमें देखने सुनने में आता है, जो यह शरीर रज वीर्य से उत्पन्न होता है और अन्न से बढ़ता है, जो हमारा ये स्थूल शरीर है। अब ये जो आपका स्थूल शरीर है, यानी कि जो हमारा अन्नमय कोश है, इसकी वजह से अपरिच्छिन्न अविभक्त आत्मा परिच्छिन्न और विभक्त और जो है आत्मा जो है आपका जो है अलग अलग हिस्सों में नजर आता है। और ताप रहित आत्मा, तापयुक्त अजर अमर आत्मा जो है आपको अजन्मा आत्मा, जरा मृत्यु और जन्म से युक्त, यानी कि असल में भी आपने सुना होगा, जानते होंगे, आत्मा अजर है, अमर है। अजर अमर का बेसिक मतलब है कि भाई वो हमेशा के लिए है, सदा के लिए है, उसमें कोई दुख पीड़ा नहीं है, कोई हमारा जो व्याधि होती है हमारे शरीर में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो व्याधि है हमारे शरीर में होती है, इस अन्नमय कोश में होती है, इसलिए हमें वो जो है इस व्याधि की वजह से, इस अन्नमय कोश की वजह से आत्मा भी दुखी सुखी करता करता, ये जो है लक्षण उसमें नजर आते हैं। तो दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली शायद अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो हमारा आत्मा को यह समझना कि आत्मा जो है करता है, अकर्ता है, दाता है और प्रिय है, मोद है, अमोद है, चल है, अचल है, निश्चल है। तो असल में ये जो सब चीजें हैं, ये आपको इन अलग अलग कोशों की वजह से इफेक्ट लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आत्मा, आत्मा का जो निज स्वरूप है वो आपका निश्चल है, और जो है आपका सतोगुणी है। तो यहाँ पर जो ये अलग अलग कोश हैं, इनकी वजह से हमें आत्मा वैसा वैसा इफेक्टिवली नजर आता है। तो अगर आपको अपना निज स्वरूप जानना है, समझना है, देखना है, आत्मा साक्षात्कार करना है, स्वरूप स्थिति में आना है, तो आपको इस तरीके से एक एक करके इन परतों से अंतर्मुख इफेक्टिवली होना पड़ेगा। तो हम एक एक करके अनुमय कोश से प्राणमय, मनोमय, आनंदमय, विज्ञानमय, और फिर अंत में आनंदमय कोश को जब हम पार कर लेते हैं, अंतर्मुख हो जाते हैं वहां तक, तब हमें सामने जो है आत्मा जैसे सामने आईना हो वैसा नजर आता है, और तब हमें ये भान होता है कि अरे, मैं तो अब तक अपने आप को कुछ और समझ रहा था, बट मैं तो कुछ और ही इफेक्टिव निकला। तो ये जो है आपकी स्वरूप स्थिति है, जिसका कि वर्णन वेदों में, आपका ये उपनिषदों में, कठोपनिषद में इसका सविस्तार विवरण इफेक्टिवली देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, आपने या हमने जैसे भी बात किया या पहले भी आपने सुना होगा सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर तो भाई हमारा ये बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी नजर है उसका स्थूल शरीर है। लेकिन जो आपका विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश है, इसको हम कलेक्टिवली सूक्ष्म शरीर बोल देते हैं। और जो आपका आनंदमय कोश है, ये आपका कारण शरीर होता है। तो जो आपका शुद्ध आत्म तत्व है, जिसको हम ज्ञान प्रकाश आत्म ज्योति के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, आनंदमय चित्त जो कि पहली चिमनी है उसके ऊपर, जिसको हम चित्त महत्व तो बोल लेते हैं, पहली चिमनी है, उसको कारण शरीर बोलते हैं। और कारण शरीर के संबंध से सबल स्वरूप आत्मा की संज्ञा, इसको प्राज्ञिक भी बोल देते हैं योग की भाषा में। विज्ञान में कोश, जिसको हम बुद्धि, अहंकार
बोलते हैं, ये दूसरी चिमनी है। मनोमय कोश, ये मन, पांच ज्ञानेंद्रिय शक्ति स्वरूप जो है आपकी तीसरी चिमनी है। प्राणमय कोश जो पांच कर्मेंद्रियों और पांच प्राणों से संयुक्त होकर बनता है, ये आपका प्राणमय कोश है। तो विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश ये मिलके ही आपका सूक्ष्म शरीर इफेक्टिवली कहलाते हैं। और अंत में अन्नमय कोश, जो पंचभूतों से बना हुआ जो स्थूल शरीर है, स्थूल इंद्रियां हैं, ये जो है हमारा पांचवा आपका कोश है, वो आपका अन्नमय कोश है। और इसी शरीर को ही हम देखते सुनते हैं और इसी को हम सब कुछ मानते हैं, लेकिन इसके अंदर इसको चलाने वाला एक्शन रिएक्शन सूक्ष्म शरीर से होता है। उसको भी चलाने के लिए फिर कारण शरीर, और उनका जो एक्शन रिएक्शन है वो आपका निज स्वरूप आत्मा के सन्निधि मात्र से इफेक्टिवली होता है। तो जो आपका ये अन्नमय कोश है, इफेक्टिवली अगर हम इसको सबल स्वरूप आत्मा की संज्ञा अगर बात करते हैं तो इसको हम विश्व के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये एक आपका उदाहरण था आपका उपनिषदों के हिसाब से। कोशों के माध्यम से आप जो है स्वरूप स्थिति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने निज स्वरूप को कैसे दे सकते हैं, एक एक करके इन कोशों से कैसे अंतर्मुख इफेक्टली हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, नमस्कार।